जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। बढ़िया एग्जाम चल रहा है। स्टूडेंट्स का कमेंट आएगा कि सर आप इतने खुश क्यों? खुश इसलिए हूं क्योंकि हमारे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट ने इस बार फिर झंडे गाड़ दिए हैं। चाहे वो हिंदी का पेपर हो आज जो लगा है, चाहे वो जनरल इंग्लिश का पेपर हो, चाहे वो बॉटनी का पेपर हो। बॉटनी में तो एज इट इज पेपर वैसा का वैसा ही आया है। चाहे अपन फ्लूइड मॉजिक मॉडल की बात करें, अर्धस्वयसासी अंक की बात करें, लाइकेन के आर्थिक महत्व की बात करें, मार्केंसिया की बात करें, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देख लो, या गुणसूत्रों जो क्रोमोजोम्स के टाइप्स थे उसकी बात करें, पॉलीसाइफोनिया, एज इट इज पेपर वैसा का वैसा ही आया है। 10-11 क्वेश्चन हमने आपको बताए थे और उनमें से 5-6 क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन उस पेपर में देखने को मिले हैं। ठीक उसी प्रकार आज इंग्लिश का पेपर था, तो परसों इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश में भी एज इट इज क्वेश्चन मिले हैं। उसके बाद में हिंदी का जो पेपर लगा आज, उसमें भी चाहे वो निबंध हो, चाहे वो निविदा से संबंधित हो, चाहे संधि समास से संबंधित हो, सारे के सारे क्वेश्चन वहां से देखने को मिले हैं। तो खुश होना तो बनता ही है, ठीक है ना। ये सब आपके प्यार आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है। सबका सहयोग है, सबका सहयोग मिल रहा है, तब जाकर ही चैनल इतना ग्रो कर रहा है। आप सबने इतना प्यार दिया, स्नेह दिया चैनल को, चैनल के प्रति, इससे सब कुछ सही सही हो रहा है। भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है। क्वेश्चन को तो आना ही था, क्योंकि आपने धुरंधर तो देखी है ना सभी ने। तो जिस प्रकार रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है ना, ठीक उसी प्रकार महीजी सर के बताए हुए क्वेश्चन बड़े ही एग्जाम नुमा होते हैं। मतलब वो एग्जाम में आते ही हैं। तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम क्वेश्चंस का एनालिसिस तो हमने नहीं किया बॉटनी का, कोई बात नहीं, वो सभी को मालूम है। और जिसको नहीं मालूम है वो अभी भी अपना यूट्यूब चैनल खोलकर अपना पेपर बॉटनी का लेकर बैठ सकते हैं और देख सकते हैं कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन अपना है, कौन पराया है। और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा साफ क्लियर। क्यों महेश जी ने क्या बताया है, MS साइंस एक्सपर्ट ने फिर एक बार झंडे गाड़ दिए हैं। हम समय व्यतीत नहीं करेंगे, फिर एक बार आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जूलॉजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूं। जूलॉजी की हमने एक क्लास पहले भी डाल दी, फर्स्ट और सेकंड अलग अलग करके, लेकिन स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, कई स्टूडेंट्स को शायद क्लास नहीं मिली, इसलिए फिर मैं आपके सामने एक बार नई क्लास के साथ हाजिर हुआ हूं। तो बिना समय व्यतीत किए हुए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। वेलकम टू नॉट वेलकम टू MS साइंस एक्सपर्ट। ओके, शुरू करते हैं हमारी बात यहां से, ठीक है ना। जूलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, अब जूलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ की। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन डाल भी दिए हैं पहले, लेकिन कई स्टूडेंट्स को क्लास नहीं मिली। हम एक एक करके सारी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। एक बात और सबसे बड़ी बात जो मेरे सामने आ रही है कि सर हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, सर ये क्वेश्चन नहीं मिल रहा, सर हमारी नोटबुक में नहीं है, हमारी प्रैक्टिस बुक में नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता देना चाह रहा हूं, क्या क्वेश्चन है लेकिन उसकी लैंग्वेज अलग है। और अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ी, नहीं समझी, तो हो सकता है आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आए और आपका क्वेश्चन छूट सकता है। तो मैं एक एक वर्ड जो बोल रहा हूं उनको आराम से ध्यान से सुने, वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि वीडियो को स्किप करने का मतलब है आप एग्जाम से स्किप हो जाओगे, देख लेना, ठीक है। सबसे पहले बात करें नंबर 1 क्वेश्चन की, पंच जगत प्रणाली, 5 किंगडम थ्योरी। अब सर पंच जगत प्रणाली से कई बार ऐसा क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट नहीं पूछे वो, 5 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 5 किंगडम थ्योरी, पंच जगत प्रणाली पर टिप्पणी लिखे, ऐसा नहीं पूछे। वो पूछ ले मोनेरा के 2 लक्षण लिखे, वो पूछ ले प्रोटिस्टा के 2 लक्षण लिखिए, वो पूछ ले फंजाई के 2 लक्षण लिखिए, या प्लांटी, या एग्जाम्पल पूछ ले कौकों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। अब आप कहोगे कि सर आपने 5 किंगडम थ्योरी बताई थी, 5 किंगडम थ्योरी तो आई नहीं। अरे 5 किंगडम थ्योरी में ही तो है ना प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, फंजाई, एनीमिलिया, है ना। ठीक उसी प्रकार पहली टिप्पणी हो गई अपने 5 किंगडम थ्योरी। हमने बोटनी में पहला ही क्वेश्चन दिया था, तरल मोजेक मॉडल, और वो एग्जाम में आ गया, ठीक है। तो शायद ये भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, 5 किंगडम थ्योरी, पंच जगत प्रणाली। पंच जगत में वो प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी, फंजाई सब आपसे पूछ सकता है, क्योंकि पंच जगत दे दी ना तो वो पूछ सकता है। या सबसे छोटा एक लाइन का क्वेश्चन आ सकता है, पंच जगत प्रणाली किसने प्रतिपादित की, ये भी इसी का भाग है पंच जगत प्रणाली, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं सममिति की।
सिमेट्री, सममिति क्या है, सममिति के आधार पर जंतुओं के प्रकार, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। मैंने पढ़ा रखा है, अपनी क्लास प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। जो स्टूडेंट्स जिसको ये आंसर नहीं मिले वो प्लेलिस्ट में हमने सारी क्लासें अपलोड कर रखी है, ठीक है ना। सिमेट्री, सममिति के आधार पर भी प्राणियों का दो प्रकार से विभाजन किया गया है, असम्मित और सम्मित, फिर सम्मित में आभासी और वास्तविक, ठीक है। सॉरी, गोलीय और अरीय द्विपार्श्व, गलती हो गई, अरीय द्विपार्श्व समिति, ठीक है। हमने सममिति भी करवा रखी। उसके बाद में सीलोम, देहगुआ, कई बार सीलोम ने पूछकर सूडोसीलोमेटा पूछ लेता है, सूडोसीलोम, आभासी देहगुए, तो वो देहगुआ के प्रकार ही है। सीलोम भी मैंने करवा रखी है। देहगुआ के आधार पर भी प्राणियों का प्रकार, मतलब देहगुआ भी वर्गीकरण का आधार थी, ठीक है ना। सीलोम हो गई। इसके बाद में सिगमेंटेशन, खंडीभवन, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा ध्यान दें। सिगमेंटेशन, खंडन या खंडित या शरीर का खंडित होना भी वर्गीकरण का आधार था, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सिगमेंटेशन भी, कई प्राणी ऐसे थे जिनका शरीर खंडित नहीं था, वो अखंडित, कई प्राणी ऐसे थे जिनका शरीर खंडित था, और खंडित भी दो प्रकार के, मतलब आभासी और वास्तविक, ठीक है ना। तो ये टिप्पणियां हो गई, 5 किंगडम थ्योरी, सिमेट्री, सीलोम एंड सिगमेंटेशन। एक स्टूडेंट्स ने कमेंट्स भी किया था कि सर क्या इतने से में पास हो जाएंगे? लाला इतना तो पढ़। अरे इतना पढ़ लेगा पास नहीं, बढ़िया नंबर आएंगे। अभी बॉटनी का पेपर उठा के देख, एजेटिज पेपर आया है, ठीक है। प्रोटोजोआ में गमन, पोषण व आर्थिक महत्व। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रोटोजोआ में गमन, पोषण एवं आर्थिक महत्व। गमन, पोषण एवं आर्थिक महत्व। अब प्रोटोजोआ में पोषण, गमन, आर्थिक महत्व पूछा तो यहां से क्वेश्चन घुमा भी सकता। अमीबा में गमन को समझाइए। अमीबा में गमन, पैरामीशियम में गमन, या युग्लिना में पोषण, या युग्लिना में गमन। अब कई स्टूडेंट्स कमेंट्स करेंगे कि सर आपके बताए हुए क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो तो युग्लिना में गमन पूछ लिया सर, वो तो पैरामीशियम में गमन पूछ लिया एग्जामिनर ने। अरे बेटा बात मैंने लिख दिया यहां पर, प्रोटोजोआ में गमन और पोषण और उनका आर्थिक महत्व, ठीक है ना। प्रोटोजोन्स के आर्थिक महत्व बताइए, ठीक है। इसकी भी मैंने अलग से क्लास बना रखी है, सारे आंसर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ओके। तो प्रोटोजोआ में गमन, पोषण और आर्थिक महत्व को समझाना है। स्पंजों में नाल तंत्र, स्पंजों में नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम की बात करें अपन तो साइकोन, एस्कोन, ल्यूकोन और रेगोन प्रकार का, इसकी मैंने क्लास बना रखी है, आप वहां जाकर देख लीजिए। कई बार यहां से पूरा का पूरा नाल तंत्र न पूछकर निम्न पर टिप्पणी लिखो, बस इतना ही दे देगा, एस्कोन या रेगोन, ठीक है ना, या साइकोन, इतना ही दे देगा एग्जामिनर। अब पूछेंगे बच्चे सर आपने स्पंजों में नाल तंत्र बताया था, स्पंजों में नाल तंत्र नहीं आया। अरे स्पंजों में नाल तंत्र, ये स्पंजों के नाल तंत्र के ही प्रकार हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखने का फायदा यही है। स्पंजों में नाल तंत्र को समझाइए, कैनाल सिस्टम ऑन स्पंज, इन स्पंज, ठीक है ना, नाल तंत्र को समझाइए। साइकोन का जीवन चक्र, सॉरी स्पंजों में नाल तंत्र हो गया, और पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, अपार क्षमता पाई जाती है स्पंजों में, पुनरुद्भवन को समझाइए। इसके अलावा स्पंजों में पुनरुद्भवन हो गया। साइकोन का जीवन चक्र, तो साइफा और साइकोन जो होता है उसका लाइफ साइकिल, साइकोन का जीवन चक्र, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, साइकोन का जीवन चक्र इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। तो एक यूनिट से हमने बात कर ली, फर्स्ट यूनिट से पंच जगत प्रणाली, समिमिति, देहगुआ, खंडीभवन, गमन व पोषण, आर्थिक महत्व, जिसमें पैरामीशियम, युग्लिना, आपको एग्जाम्पल देकर पूछ सकता है वो, या डायरेक्ट पूछ सकता है प्रोटोजोआ में गमन को समझाई, तो आप वहां पर अमीबा में गमन को बता देना, ठीक है ना। जो कूटपादीय गमन होता है, सूडोपोडियल जो लोकोमोशन होता है, उसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। ये सारे आंसर आपको प्लेलिस्ट में देखने को
मिल जाएंगे। और अगर आपके पास कोई नोटबुक है, वर्कबुक है जिसमें आप तैयारी कर रहे हो, आप वहीं से भी आंसर लिख सकते हो। ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि मैं ईजी सर की प्लेलिस्ट में जाकर ही देखें, लेकिन मैं बता रहा हूं जिनको आंसर नहीं मिल रहे उनके लिए। ओके, उसके बाद बात करें प्रवाल व प्रवाल भित्तियां। प्रवाल एवं प्रवाल भित्तियां, कोरल एंड कोरल रीफ। कई बार एग्जामिनर प्रवाल ना देकर यहां पर कोरल दे देता है और यह दे देता है कोरल रीफ। अब समझने की बात यही है, या कोरल रीफ क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन कोरल रीफ। प्रवाल भित्ति बोल दो या प्रवाल कोरल रीफ बोल दो, बात एक ही है, ठीक है ना। जो हमने बता रखी वेरियर टाइप्स की जो प्रवाल भित्तियां होती है उनके बारे में, प्रवाल व प्रवाल भित्तियों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुरूपता, अगला पॉइंट, अब बहुरूपता संघ सिलेंट्रेटा की विशेषता है जिसमें पॉलिप और मेडुसा अवस्था होती है। पॉलिप और मेडुसा अवस्था में प्राणी बेलनाकार और इसमें गंठीनुमा होता है। उसके बारे में कई बार यहां से बहुरूपता न पूछकर केवल निम्न पर टिप्पणी लिखिए, पॉलिप या निम्न पर टिप्पणी लिखिए मेडुसा। अब स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे सर आपने बहुरूपता दिया था या तो पॉलिप और मेडुसा पूछ लिया। अरे पॉलिप और मेडुसा या बहुरूपता तीनों एक ही बात है। वो पॉलिप और मेडुसा भी पूछ सकते हैं, वो बहुरूपता भी पूछ सकते हैं। ओके, बहुरूपता के बाद में अकशेरुकी तथा कशेरुकियों का तुलनात्मक अध्ययन। अगला क्वेश्चन, अकशेरुकियों मतलब इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकियों तथा कशेरुकियों का तुलनात्मक अध्ययन। मतलब इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में दोनों में कंपैरिजन करना है, तुलनात्मक अध्ययन बताना है, अर्थात आपको अंतर बताना है किसमें, अकशेरुकी और कशेरुकियों में, ठीक है। उसके बाद में बात करें प्लेटिहेल्मिन्थीज में परजीवी अनुकूलन। प्लेटिहेल्मिन्थीज में परजीवी अनुकूलन, प्लेटिहेल्मिन्थीज में परजीवी अनुकूलन, जो प्लेटिहेल्मिन्थीज के कैरेक्टर हैं वही परजीवी अनुकूलन है, ठीक है ना। ऐसे क्या पैरासाइट अडेप्टेशन है जिनके कारण प्लेटिहेल्मिन्थीज अन्य प्राणियों के शरीर में रहते हैं, ठीक है ना। विशेष स्पेशल भगवान ने को कैरेक्टर तो दिए ना, उन कैरेक्टर जो प्लेटिहेल्मिन्थीज की जिसको कैरेक्टर आता है वो प्लेटिहेल्मिन्थीज में पैरासाइट अडेप्टेशन को लिख सकता है, ठीक है। उसके बाद की बात करें चपटी कर्मियों का जातिवर्तीय महत्व है। चपटे कर्मियों का जातिवर्तीय महत्व। अब ये जातिवर्तीय शब्द लग गया ना, यहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये जातिवर्तीय महत्व पूछ लिया, हमें तो आया ही नहीं। अरे वही प्लेटिहेल्मिन्थीज का आर्थिक महत्व बोल दो, जातिवर्तीय महत्व बोल दो, इनका क्या यूज है, इसके लिए अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं अलग से क्लास बना दूंगा। ये अगर आपको नहीं मिला तो मैं पर्सनल इसकी क्लास डाल दूंगा, ठीक है ना। पर जी जो प्लेटिहेल्मिन्थीज है या जो चपटे कर्मी हैं उनको उनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, प्रयोगशाला में, अनुसंधान में विभिन्न प्रकार के उनके यूज हैं, उनको लेकर मैं अलग से क्लास आपको डाल दूंगा। जिस प्रकार मैंने अभी संघ प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व बताए थे ना, वैसे प्रोटोजोआ का कोई ज्यादा आर्थिक महत्व नहीं है क्योंकि वो तो विभिन्न प्रकार के रोग कारक है, लेकिन फिर भी जो उनके आर्थिक महत्व है, ठीक इसी प्रकार इन चपटे कर्मियों का भी आर्थिक महत्व पूछ रहा है, ठीक है। जातिवर्तीय महत्व हो गया। उसके बाद में बात करते हैं एस्केरिस का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस का जो एस्केल्मिन्थीज का प्राणी है ना, एस्केरिस गोलकर्मी जीवन चक्र, एस्केरिस का जीवन चक्र,
एस्केरिस का जीवन चक्र। उसके बाद में प्लेटिहेल्मिन्थीज में पाचन व उत्सर्जन, यहां लिख देता हूं मैं, प्लेटिहेल्मिन्थीज में पाचन एवं उत्सर्जन। प्लेटिहेल्मिन्थीज में पाचन और उत्सर्जन को बताना है। उसके बाद में कीटों में कायांतरण, कीटों में कायांतरण एवं सामाजिक संगठन, कीटों में कायांतरण एवं सामाजिक संगठन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्रिस्टेशिया के लार्वा, क्रिस्टेशिया के लार्वा संघ आर्थ्रोपोडा की क्लास है क्रिस्टेशिया। नोप्लियस लार्वा, मेटालोप्लियस लार्वा, जोइया लार्वा। कई बार एग्जामिनर इन लार्वाओं के डायरेक्ट नाम दे देता है, तो आपको वह कंफ्यूज नहीं होना है। क्रिस्टेशिया के लार्वा, पेरीपेटस, अगला पॉइंट है पेरीपेटस, पेरीपेटस की आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का से सजाती है। पेरीपेटस की आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का से सजातीयता, मोलस्का से सजातीयता, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्रोन का नर्वस सिस्टम, प्रोन का नर्वस सिस्टम प्रोन का नर्वस सिस्टम हो गया। मोती निर्माण, पर्ल कल्चर। अब यहां पर एग्जामिनर मुक्ता निर्माण भी दे सकता है बेटा, मोती बोल दो, मुक्ता बोल दो, पर्ल बोल दो, एक ही बात है। पर्ल फॉर्मेशन भी दे सकता है, मोती निर्माण भी दे सकता है, ठीक है, या मुक्ता संवर्धन भी दे सकता है, एक ही बात है। मोती निर्माण हो गया। और गैस्ट्रोपोडा में एठन, टॉर्सन व डिटोर्सन, टॉर्सन व डिटोर्सन, गैस्ट्रोपोडा में एठन। एठन व विक्षेप, टॉर्सन व डिटोर्सन। इसके अलावा मोती निर्माण हो गया। जल संवहन तंत्र, अब यहां से क्वेश्चन घुमा सकता है एग्जामिनर, यहां से क्वेश्चन को घुमा सकता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, यहां से क्वेश्चन, तारा मछली में गमन, वही जल संवहन तंत्र है। तारा मछली में नालपाद, ट्यूब फिट, वही है। और अलग से दे सकता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तारा मछली में जल संवहन तंत्र, एस्टेरास में जल संवहन तंत्र, एक ही बात है, ठीक है। जल संवहन तंत्र आ जाए, नालपाद आ जाए या ट्यूब फिट आ जाए, वही आंसर आपको करना, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा के लक्षण, इकाइनोडर्मेटा के लक्षण बताने हैं, और इसके साथ साथ हेमिकोडेटा के साथ सजातीयता, हेमिकोडेटा व कोडेटा के साथ। अगला वो लास्ट पॉइंट है अपना, इकाइनोडर्मेटा की हेमिकोडेटा एवं कोडेटा के साथ
सजातीयता। ठीक है ना, ये 10-11 क्वेश्चन हैं, 3-4 बड़े क्वेश्चन हैं और छोटे क्वेश्चन हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। आपको यहां से एग्जाम में कम से कम 3 या 4 बड़े क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 3 या 4 बड़े क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसलिए आप पूरी क्लास को आराम से देखें, समझें, क्वेश्चनों को देखें और क्वेश्चनों को समझें कि लैंग्वेज क्या कह रही है। कई बार आप समझने के चक्कर में अपनी गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसमें कई स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है कि सर इनके आंसर आपको बुक में मिल भी गए हैं और मिल जाएंगे। एक जातिवर्तीय महत्व का मैं आपको अलग से वीडियो और अभी क्लास बनाकर अपलोड कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारे के सारे आंसर आपकी नोटबुक में है। ठीक है, तो आराम से इस वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए और अभी भी अपने पास समय है, अभी भी 10-12 घंटे हैं, आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, पूरे सिलेबस में से हमने छांट के क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से और काफी जो विशेषज्ञ जो हमारी टीम है उन सब के विश्लेषण करके इन क्वेश्चंस पर पहुंचे हैं। तो बाबा श्याम का आशीर्वाद रहा और आप सबकी प्यार, आशाएं और चैनल के प्रति उदारता ये रही तो बाबा श्याम जरूर हमारे पे कृपा बरसाएंगे और जरूर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि श्याम बाबा के आशीर्वाद बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो उनके आशीर्वाद से ही क्वेश्चन आएंगे, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जो सब कुछ कर रहा है वो वहीं से हो रहा है। तो ठीक है, आप सभी बाबा श्याम के भक्त हैं, तो अगर इनको चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। जरूर सुबह आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।